दोस्तों, इस रिपोर्ट के जरिए मैं आप लोगों को दुनिया का दोगला चेहरा दिखाने की कोशिश करूंगा। दुनिया भर में ये जो राजनीति चल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों के इर्द गिर्द घूम रही है। खबरें तो हमेशा बताते ही रहते हैं, इस रिपोर्ट में भी कुछ खबरें बताएंगे, लेकिन आप लोगों को दुनिया की उस राजनीति के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान और इस्लाम पर टिकी हुई है। दुनिया भर में किस तरह की राजनीति चल रही है, ये सारी चीजें अगर आप लोगों को अच्छे से मालूम होंगी तो जो खबरें आप दुनिया की सुनेंगे वो आपको अच्छे से समझ में आएंगी। आप लोग खबर अब तक सुन चुके होंगे कि रूस के अंदर एक आतंकवादी हमला हुआ है। रूस के मॉस्को में कॉन्सर्ट हॉल में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। यहाँ पर एक म्यूजिक कार्यक्रम चल रहा होता है। कुछ बंदूकधारी वहां पर घुसते हैं और अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। मैं जब इस रिपोर्ट को तैयार कर रहा हूं तब तक 93 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। एक बहुत बड़ा आतंकी हमला इसको बताया जा रहा है, जिसके बाद पूरी दुनिया में हंगामा हो गया है कि रूस के अंदर एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ है। तमाम दुनिया के देशों की तरफ से इसकी निंदा की जा रही है। इस हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली है, इस्लामिक स्टेट। इस आतंकी संगठन का अमेरिका और इजराइल जैसे देशों ने नाम ही ऐसा रख दिया है कि दुनिया में ये लोग कहीं पर भी कुछ भी करेंगे, नाम आता है आईएसआईएस ने हमला किया। आईएसआईएस की फुल फॉर्म होती है इस्लामिक स्टेट, यानी लोगों की नजर में सीधे तौर पर यह मैसेज जाता है कि यह हमला इस्लाम के मानने वालों ने किया है। जबकि आप सब लोग अच्छे से इस बात को अब तक समझ चुके होंगे कि आईएसआईएस जो है, इस्लामिक स्टेट आतंकी संगठन जो है, उसके पीछे कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका जैसे देशों का हाथ है। पूरी फंडिंग इस्लामिक स्टेट को इन देशों की मिलती है। कई बार ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं। इस हमले के बाद आईएसआईएस की तरफ से एक बयान जारी करते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली गई और अपने बयान में कहा गया कि हमने इस रमजान के महीने में, गौर कीजिएगा शब्दों पर, हमने इस रमजान के महीने में मॉस्को के अंदर एक हमला किया और हमारी कोशिश खासकर ईसाई समुदाय के लोगों को निशाना बनाने की थी। हमारा निशाना ईसाई समुदाय था। इस तरह का बयान आईएसआईएस की तरफ से हमला करने के बाद जारी किया गया, जिसके बाद यहूदी लग गए अपने काम पर। इजराइल के बड़े बड़े नेता, इजराइल की एजेंसी मोसाद, इजराइल डिफेंस फोर्सेस, तमाम लोगों की तरफ से यह मैसेज सर्कुलेट किया जाने लगा दुनिया भर के अंदर कि देखिए, ये मुसलमान जो है ये किसी के नहीं हैं। इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने रूस के ईसाई समुदाय को रमजान के महीने में निशाना बनाया है। ये आतंकी किसी के नहीं हो सकते, ये मुसलमान ऐसे ही हैं। इस तरह के मैसेज इजराइल की तरफ से सर्कुलेट किए जाने लगे। इजराइल भी इस हमले की निंदा कर रहा है, अमेरिका भी इस हमले की निंदा कर रहा है। अमेरिका और इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन रूस है, लेकिन रूस के अंदर हुए हमले की निंदा अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, तार कहां से कहां ये लोग जोड़ रहे हैं। कल आपको खबर दे चुका हूं, अब एक्सपर्ट इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। रूस की तरफ से भी कुछ इस तरह के बयान आ रहे हैं, वो आपको बता रहा हूं। कल आपको खबर दी थी कि यूनाइटेड नेशंस में सीजफायर का प्रस्ताव लेकर आया था अमेरिका। रशिया और चाइना ने वीटो कर दिया। कुछ लोग इस चीज से भी जोड़कर देख रहे हैं कि रूस ने अमेरिका के इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया, इसलिए इस तरह का आतंकी हमला रूस के अंदर हो गया। साथ ही साथ रूस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अगर इस हमले के पीछे यूक्रेन है, जैसा कि हमें शक हो रहा है कि इस हमले के पीछे यूक्रेन हो सकता है, क्योंकि आईएसआईएस अमेरिका और इजराइल के कहने पर काम करता है, तो हो सकता है कि यूक्रेन ने इन आईएसआईएस के लोगों को हायर करके रूस के अंदर भेजा हो। रूस ने साफ कह दिया है कि अगर इसके पीछे यूक्रेन निकलता है तो फिर पूरा यूक्रेन हमारे नज़रों में आतंकी हो जाएगा। हम आतंकियों से फिर बदला लेंगे अगर इस हमले के पीछे यूक्रेन का कोई भी लिंक निकलता है। दोस्तों, हमले के बाद आईएसआईएस की तरफ से जिस तरह का बयान सामने आया है कि हमने ईसाई समुदाय को रमजान के महीने में निशाना बनाया है, इससे एक बात साफ तौर से नजर आती है कि रूस फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहा है, गाजा का सपोर्ट कर रहा है, हमास का सपोर्ट कर रहा है, उधर यमन के साथ भी कुछ समझौते कर रहा है। तो इस्लामिक स्टेट से इस तरह के बयान दिलवाकर इन लोगों का प्लान यह है कि रूस को फिलिस्तीन के सपोर्ट से हटा दिया जाए, रूस को मुसलमानों के खिलाफ कर दिया जाए, क्योंकि साफ तौर पर नाम आता है इस्लामिक स्टेट और स्टेटमेंट भी ऐसा आ जाता है इनकी तरफ से, जिसके बाद लोगों के दिमाग में आ जाता है कि ये इस्लामिक आतंकी संगठन है। लेकिन दोस्तों, एक और आंकड़ा आपको बताना चाहता हूं। इस साल कई जगहों पर आईएसआईएस ने बड़े आतंकी हमले किए हैं। जनवरी में तुर्की के अंदर आतंकी हमला हुआ,
जनवरी में ही ईरान के अंदर आतंकी हमला हुआ था कब्रिस्तान में, उसमें भी आईएसआईएस का नाम आया था। अफगानिस्तान के अंदर भी आतंकी हमला हुआ, वहां पर भी आईएसआईएस का नाम आया, और अब ये मॉस्को के अंदर हो गया। अगर वाकई में ये आतंकी संगठन इस्लामिक आतंकी संगठन है, तो इजराइल गाजा के साथ जो कुछ कर रहा है, फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ जो कुछ कर रहा है, तो अब तक इस्लामिक स्टेट को कोई ना कोई हमला इजराइल के ऊपर कर देना चाहिए था। लेकिन अभी तक इजराइल के ऊपर एक भी आईएसआईएस का आतंकी हमला नहीं हुआ है। इस साल तो छोड़िए, इतिहास में कभी भी आईएसआईएस ने इजराइल के ऊपर आतंकी हमला नहीं किया है। तो इससे एक बात साफ तौर से जाहिर होती है कि यह संगठन जो है वो यहूदियों का ही संगठन है। लेकिन दुनिया भर में इस्लाम को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने के लिए इस संगठन को बनाया गया है। आईएसआईएस, इस्लामिक स्टेट, नाम तो देखिए कितना अच्छा रखा है इन लोगों ने। और इस्लामिक स्टेट वाले जब बयान जारी करते हैं ना, तो पीछे लिखा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ताकि दुनिया की नजर में जाए कि ये मुसलमान ही आतंकी हैं। मेरे दोस्तों, एक और दोगला चेहरा दुनिया का आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, ये 93 लोगों की मौत हुई है रूस के अंदर, इसका भी हमें दुख है। दुनिया में कहीं भी एक इंसान की भी, बेगुनाह इंसान की मौत होती है, वो नहीं होनी चाहिए। 93 लोगों की मौत पर आज पूरी दुनिया मातम मना रही है। लेकिन गाजा के अंदर रोजाना 150, 200, 300 लोग मौत की नींद इजराइल सुला दे रहा है, लेकिन उस पर किसी की जुबान नहीं खुलती है। ये जो 93 लोगों की मौत हुई है, अब 150 मौतों से फर्क नहीं पड़ता है। ये कोई बड़ी खबर नहीं बनती है, क्योंकि गाजा की मौतें इतनी देख ली हैं कि अब 150 मौतें ज्यादा नहीं लगती हैं। रोजाना गाजा से खबरें आ रही हैं, आज 150 लोग मर गए, आज 200 लोग मर गए। लगातार इजराइल मार रहा है, लेकिन कोई भी इन आतंकियों को आतंकी नहीं कह रहा है। क्या गाजा के लोगों को मारने वाले आतंकी नहीं हैं? रशिया के अंदर हमला हो गया, वो वाकई में आतंकी हमला है, लेकिन क्या गाजा के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, क्या वो आतंकी नहीं है? इजराइल ने खुद अब एक्सेप्ट किया है। अल शिफा हॉस्पिटल पर जो हमला किया था, उसमें 170 लोगों की मौत हो गई है, और ये आम लोग हैं। 800 लोगों को इजरायली सेना गिरफ्तार करके ले गई, ये आज का बयान है। तो क्या ये आतंकी नहीं है? फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हमले पर दुख जताया है और कहा है कि हम परिवार वालों के साथ हैं। पूरा ट्वीट उनका आपकी स्क्रीन पर लगा दे रहा हूं। दुनिया भर के तमाम नेता इस हमले पर दुख जता रहे हैं। दुख जताना भी चाहिए, कहीं पर आतंकी हमला होता है, लेकिन क्या इन सभी नेताओं की नजर गाजा की तरफ नहीं जाती है? गाजा के ऊपर भी तो आतंकी हमले हो रहे हैं। रोजाना सैकड़ों बच्चे, महिलाएं मौत की नींद सो जा रहे हैं। गाजा तबाह हो चुका है, लेकिन दुनिया इस तबाही को आंखें बंद करके देख रही है। दूसरों से क्या ही कहें, जब खुद गाजा के अपने मोमिन भाई ही गाजा के सुध नहीं दे रहे हैं। खैर, इन लोगों का भी हश्र गाजा से बुरा होगा, जो मुस्लिम हुक्मरान आंखें बंद करके गाजा के कत्लेआम को देख रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।